Okay, well, so let's start these questions. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने? सबसे पहला जो बात इसने कहा है यहाँ पे देख सकते हो, a block start moving up inclined plane of an inclination 30 degree. Okay, inclination is 30 degree with initial velocity v naught. Okay, यहाँ से स्टार्ट किया इसने, ऐसे देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लॉक है और इसने स्टार्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से, ठीक है। और यहाँ पे बोला इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का मतलब ऐसे यहाँ पे ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, ऐसा इंक्लाइन है विथ 30 डिग्री। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पे बोला, उसके बाद इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशंस विथ वेलोसिटी v नॉट बाई 2। ओके, मतलब v नॉट से ये ऊपर जाता है और v नॉट बाई 2 से वो नीचे आता है। Then the value of the coefficient of frictions between the block and the inclined plane is this. Value of the coefficient of frictions का मतलब क्या होता है? Value of the coefficient of frictions का मतलब होता है ये mu, mu को बोलते हैं value of the coefficient of frictions. ओके, तो इसने बोला है mu is equal to जो है क्या है I upon 1000. ओके, मैंने ये लिख दिया। अभी देन आपको बताना है नियरेस्ट इंटीजर i, i का जो नियरेस्ट मतलब वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो मतलब म्यू इक्वल टू आई अपॉन 1000 है, ठीक है। तो अगर मुझे आई निकालना है, तो अगर मैं म्यू अगर निकाल दूं और म्यू निकाल के अगर मैं यहाँ पे रख दूं, तो मतलब आई इज इक्वल टू भी मिल जाएगा मुझे, सिर्फ 1000 को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू इंटू 1000, ठीक है। बस म्यू का मान अगर मैं निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ तो आंसर मुझे मिल जाएगा, राइट। तो अभी देखो पीछे जाएंगे, मतलब ऐसे पीछे सोचना है। तो अब म्यू निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, देखो अभी म्यू निकालने के लिए हम ये स्टेप डायरेक्ट कभी नहीं सोच सकते, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो देखो ये हमें कैसे दिमाग में आएगा कि हमें ये लगाना है। तो अभी देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ सोचा क्यों, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए, म्यू चाहिए, ठीक है। अब म्यू देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें कि म्यू जो है वो हमें यहाँ से चाहिए होता है। देखो म्यू चाहिए ताकि मुझे यहाँ से म्यू मतलब कहाँ से मिलेगा ना, देखो अभी म्यू जो है मुझे वो यहाँ से ही मिल सकता है, कहाँ से, इस वाले से, ठीक है। वर्क डन को जब हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, तो मुझे यहाँ से मिलेगा एक म्यू, ठीक है। अब म्यू उसमें भी कैसे मिलेगा, क्योंकि देखो म्यू हमारा इस कंडीशन में एक ही कंडीशन पे मिल सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जब ये बॉक्स हमारा ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। और जहाँ पे फ्रिक्शन की बात होती है वहाँ पे म्यू की भी बात होती है, राइट। जहाँ पे फ्रिक्शन की बात होगी वहाँ पे म्यू की भी बात होगी, ठीक है। ओके, अभी देखो अभी हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में कैसे सोचा, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में इसलिए ऐसे सोचा कि यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, जब ये शुरू कर रहा है ऊपर जा रहा है, और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो v नॉट बाई 2 से आ रहा है, मतलब में वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें मिल गया, तो इसका मतलब हमें v मिल रहा है, सेंस लगाना है, v मिल रहा है। उसके बाद इसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस उसकी बात करी है, ठीक है, हाँ फ्रिक्शन, और हमें म्यू निकालना है, तो म्यू हमारा फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट से ही आ सकता है, ठीक है। और फ्रिक्शन हमें म्यू जो है वो फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट से आ सकता है, और फ्रिक्शन जो है वो कहाँ से आ सकता है, वर्क डन वाला फंडा लगाएंगे तो, ठीक है, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यहाँ से मुझे फ्रिक्शन के बारे में पता चलेगा, और यहाँ से फ्रिक्शन मतलब म्यू मिलेगा मुझे फ्रिक्शन से, ठीक है। तो देखो हमने क्या लगाया, वर्क एनर्जी थ्योरम, इतना अगर सेंस लगा लेते हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ क्लिक कर जाता है फटाक से माइंड में, ठीक है, कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है हमें, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है टोटल वर्क डन, ओके, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल वर्क डन मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक है,
इस ब्लॉक पे जो मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, एट अ वन टाइम, देखो जब मैं इसकी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस टाइम पे इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब के वजह से वर्क डन जो हो रहा है उन सबको ऐड कर देंगे, तो वो हमारा टोटल वर्क डन हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी क्या क्या लगेगा, मेरा ग्रेविटी एक नीचे लगता है, ठीक है, तो इसको हम mg, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे ऐसे ब्रेक करेंगे। यहाँ पे थीटा है मेरा, मान लेते हैं अभी थीटा 30 डिग्री, वो मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, अभी बस जनरल बता रहा हूँ। तो देखो थीटा, इसको कैसे mg cos थीटा, ठीक है, और इधर तोड़ेंगे हम mg sin थीटा, ठीक है। अभी देखो हमारा क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शन भी लग रहा है नीचे ना, जब ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा। हाँ, वी नॉट ऊपर से है तो फ्रिक्शन नीचे है, तो फ्रिक्शन भी ये, और एक नॉर्मल। तो देखो हमारे पास कितने फोर्स लग रहे हैं, हाँ, हमारे पास 4 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है, एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और ये दोनों मिलकर के एक फोर्स कहलाता है। कौन से, मतलब ये भी ग्रेविटी की वजह से ये लग रहा है, और ये भी ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। समझ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे 3 टाइप के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारा फ्रिक्शन की वजह से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, प्लस एक हमारा नॉर्मल की वजह से, मतलब नॉर्मल जो है वो भी एक तरह का फोर्स ही है, फ्रिक्शन जो है वो भी एक तरह का फोर्स ही है ना, वो भी फोर्स लगा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो उसको प्रेस करता है, ठीक है, और हमारे पास ग्रेविटी के वजह से भी लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटी देखो ये भी क्या है, एक फोर्स ही है। फोर्स को जब हमने तोड़ा, ब्रेक किया, तो हमें 2 पार्ट में तोड़ दिया हमने, mg cos थीटा mg sin थीटा, ठीक है। अभी देखो, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि वर्क डन कब होता है, जब हमारे पास फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, हाँ, तब हमारा वर्क डन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स हमारे पास तीन तीन फोर्स है। एक तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, एक हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, और एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। 3 फोर्स लग रहे हैं, तो तीनों का अलग अलग करेंगे। मतलब ऐसा हम करेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क हो रहा है, प्लस टोटल वर्क की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना काम किया, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, प्लस वर्क डन बाय क्या हो गया, फ्रिक्शन। बस, ठीक है, यहाँ पे 3 ही फोर्स है, तो टोटल इन्हीं तीनों का निकालेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास नॉर्मल जो है वो जीरो हो जाएगा, कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से भी जीरो हो जाएगा, कैसे होगा वो भी बताऊंगा। फ्रिक्शन की वजह से जीरो नहीं होगा, ठीक है, हाँ। अभी मैं कैसे होगा वो बताऊंगा। अभी देखो ये चीज़, ये टोटल वर्क डन हो गया, ठीक है। अभी वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के ई, हाँ, इसको हम क्या लिखते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आई। फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना है, ओके। यहाँ तक समझ आ गया, ओके, वेरी गुड। अभी देखो ये हमारा क्लियर हो गया कि ये 3 वर्क डन। अभी मैं देखूंगा कि ये नॉर्मल की वजह से जीरो कैसे हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से जीरो कैसे हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से जीरो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक्चुअली करके रखता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे समझाने में, और मैं जो भी चीज़ें होती है मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अलग से, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं बात करूँगा ग्रेविटी की वजह से जो है क्या हो रहा है मेरा, ठीक है, वर्क डन। तो देखो ग्रेविटी को जब मैंने तोड़ा, यहाँ पे जो मेरा ग्रेविटी था mg, इसको तोड़ा तो 2 पार्ट में हमने ब्रेक करा, mg cos थीटा और mg sin थीटा, ठीक है, यहाँ तक, हाँ। अभी देखो, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ वर्क डन की, तो एक तो हमारा इधर जो ये फोर्स लग रहा है mg cos थीटा, ये एक अलग फोर्स है, और एक mg sin थीटा ये एक अलग डायरेक्शन में फोर्स है। ये दोनों ग्रेविटी की वजह से ही लग रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देखो वर्क डन का हमें पता होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है। एफ डॉट डी क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। एफ क्रॉस डी क्या होता है, एफ डी साइन थीटा, ठीक है ना, क्रॉस वेक्टर डॉट वेक्टर, डी ये डॉट है, एफ डॉट डी फोर्स डॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। उसको ओपन करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे एफ के जगह पे मैंने क्या रखा, एम जी कॉस थीटा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले फोर्स की वजह से क्या वर्क डन हो रहा है। तो एफ की जगह पे मैंने एम जी कॉस थीटा,
ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने क्या रखा, डिस्प्लेसमेंट की जगह एल, ठीक है। हाँ, तो सेम मैंने वही किया, ये अभी मैंने एफ डॉट डी मैंने ये डॉट लिखा हूँ, ठीक है, ये एफ हो गया, ये डी हो गया, ठीक है, एफ डॉट डी मैंने किया। अभी इसको मैं डॉट हटाऊंगा, ये डॉट जो है मैं इसको रिमूव करूंगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे एम जी, मतलब ब्रेक करूंगा तो ये देखो कॉस थीटा आया ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा मेरा आ रहा है, तो वही मैंने किया, एम जी कॉस थीटा, तो फोर्स एज इट इज है, ये अभी हटा दो आप, ठीक है, ये एल हो गया। हाँ, और यहाँ पे मतलब डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, थीटा क्या है 90, किसके किसके बीच 90 है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये है मेरा ऐसे, अब ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी इधर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन मतलब ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है ना, इधर जा रहा है, और हमारी फोर्स किधर लग रही है, किधर लग रही है एम जी कॉस थीटा, ठीक है, जो भी फोर्स हो, कोई सा भी फोर्स हो, ठीक है, हाँ ऐसे लग रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर, तो हम अगर बात करेंगे वर्क डन बराबर एफ डॉट डी, ठीक है, मतलब एफ डी कॉस 90 डिग्री। हाँ, मतलब एफ वेक्टर और डी वेक्टर में, हाँ यहाँ पे वेक्टर भी लगा देना, ठीक है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर करते हैं, ठीक है, तो जाकर के एफ डी कॉस थीटा होता है, समझ रहे हो, हाँ मैंने मिस्टेक भूल गया था मैं। अभी देखो, तो अभी एफ डी कॉस 90, तो देखो एफ डी वेक्टर तो मेरा ये बन रहा है ना, मतलब ये वाला डी वेक्टर हो गया, हाँ, और ये वाला एफ वेक्टर, ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या एंगल 90 डिग्री, तो क्या होगा cos 90 का मान क्या होता है 0, तो ये पूरा हो गया 0, तो वर्क डन क्या हो गया 0। समझ आया कैसे होता है वर्क डन 0, ठीक है। सिमिलरली नॉर्मल का भी वही होगा, अभी मैं दिखाऊंगा करके, देखो, तो अभी मैं बात कर रहा था, हाँ, इस फोर्स की वजह से ये वाला जो है एम जी कॉस थीटा, उसके वजह से मेरा वर्क डन क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि ये cos 90 हो गया, ठीक है, ये हो गया 0। अभी देखो, अभी मैं इसके वजह से बात करूंगा, ये वाले फोर्स की वजह से, ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है इसमें हमारा दो कंडीशन है, मतलब दो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ऐसे समझो कि ये हमारा फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में रहता है, ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ से एक बार यहाँ गया, ठीक है, और फिर वापस वो यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, तो वर्क डन बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे देखो फोर्स तो मेरा एम जी साइन थीटा ही रहा ना, वो तो चेंज नहीं हुआ। जब ये हमारा यहाँ से मान के चलो ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, जा तो ये ऊपर रहा था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसकी ऊपर हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन इसका फोर्स किधर लग रहा था एम जी साइन थीटा। हाँ, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो भी इसमें एक एम जी साइन थीटा लग रहा था, नीचे ही लगता है, वो फ्रिक्शन चेंज होता है, ठीक है, जब हम ऊपर जा रहे थे तो फ्रिक्शन पीछे लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, और जब नीचे आते तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगता है, ये तो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, बट ये जो ये वाला फोर्स है ना, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, ठीक है, तो एम जी साइन थीटा तब भी लगेगा, और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो भी एम जी साइन थीटा नीचे ही लगता है, ठीक है, तो इसके वजह से हमारा क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन सेम ही रहा, ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से गया और फिर वापस वो इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। समझ रहे हो, फोर्स सेम डायरेक्शन में ही रहा हमेशा हमेशा, ठीक है, तो 0 हो गया, ठीक है, तो 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 मैंने रख दी, तो बस पूरा 0 हो गया, तो इसके वजह से भी वर्क डन 0 हो गया, ठीक है, तो दोनों के वजह से, इसके वजह से भी 0 और इसके वजह से भी 0, तो पूरा ग्रेविटी की वजह से ही क्या हो गया वर्क डन 0 हो गया। हाँ, ग्रेविटी को मैंने तोड़ा था दो पार्ट में, और दोनों की वजह से तो 0 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, तो ग्रेविटी की वजह से हो गया 0। कैसे हुआ पता चल गया, हाँ क्लियर ना, अगर नहीं आओ तो इसको अच्छे से एक बार और देखना, ठीक है, तो देखो मैंने कहाँ पे लिखा है, हाँ यहाँ पे देखो, इसके वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 0 लिख दिया ये पार्ट, ठीक है। अभी फ्रिक्शन की मैं बाद में बात करूंगा, पहले नॉर्मल बताता हूँ 0 कैसे हुआ यहाँ पे। देखो नॉर्मल को भी मैंने कैसे किया है, नॉर्मल को भी जब मैं तोड़ूंगा, देखो नॉर्मल जब हमारा ऐसे इंक्लाइन प्लेन था, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, नॉर्मल ऊपर लग रहा था, हाँ, और ये ऐसे ही जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर, और नॉर्मल एक फोर्स है, नॉर्मल और इसके बीच क्या है 90 डिग्री, हाँ, तो हम क्या करेंगे वर्क डन बराबर फोर्स एफ डॉट डी वेक्टर ऐसे, तो इसको हम क्या करते हैं, एफ की जगह पे क्या है नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंड डी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0, तो क्या हो गया वर्क डन 0, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो गया 0, खत्म। हाँ, तो देखो मैंने यहाँ पे कर दी
वर्क डन पे नॉर्मली 0। अभी देखो फ्रिक्शन के वजह से ये जो मैंने पूरा पार्ट लिखा है ये कैसे लिखा है, ठीक है, ये मस्त चीज़ है। देखो ये मैंने कैसे लिखा, फ्रिक्शन की वजह से, यहाँ पे मैं बात करूंगा, ठीक है। देखो ये मैंने ऐसे किया, इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है, ठीक है, कि जब ये नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होता है, ठीक है। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ऐसे है, ठीक है, ऐसे होता है। समझ आया? तो देखो जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम लेट से मान लेता हूँ मैं इसके वजह से वर्क डन 1, ठीक है, ये 1 फर्स्ट कंडीशन में जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो एफ डॉट डी हमें पता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इसको ओपन करूंगा तो ये एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। देखो अभी देखना, जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ना, तो मेरा फोर्स तो मेरा क्या हो रहा है, फोर्स मेरा एक ही है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैंने फोर्स की जगह पे फ्रिक्शनल फोर्स रखा। हाँ, डॉट को मैंने ओपन करा तो मेरे पास एफ एल कॉस थीटा आएगा। अब थीटा किस में लूंगा मैं बताओ, एल यहाँ पे जो है एल वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो इसी को डी वेक्टर बोलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या इसको एल वेक्टर बोलो। तो देखो एल वेक्टर इधर जा रहा है, हाँ, और मेरा फ्रिक्शनल वेक्टर इधर है। तो देखो मैं फिर से बताता हूँ, एल वेक्टर मेरा इधर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसके बीच एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। दो लाइन होता है ऐसे, एक इधर और एक इधर, तो इसके बीच एंगल कितना होता है 180 डिग्री। हाँ, और cos 180 डिग्री का मान क्या होता है -1, इसका मान होता है -1। तो देखो एफ डॉट एल एंड मल्टीप्लाई -1, तो माइनस एफ एल हो गया, ठीक है। हाँ, और एफ की जगह पे मैंने क्या रख दिया, ये वाला पूरा पार्ट रख दिया, म्यू एम जी कॉस थीटा। हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है, और म्यू तो एज इट इज रहा, और नॉर्मल को हमने एम जी कॉस थीटा रख दिया। समझ आ रहा है, इधर टूटेगा ना, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। और एल को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो ये 1 हो गया। अभी देखो फर्स्ट कंडीशन में मेरा ये वर्क डन हुआ, सेकंड में जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो उस टाइम भी मेरा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर लूंगा, ठीक है, एफ इसको मैंने वेक्टर में रखा। अब इसको मैं खोलूंगा, ओपन करूंगा, तो एफ एल कॉस फिर अगेन 180 होगा, क्योंकि ये मेरा इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इस बार एल वेक्टर इधर और एफ वेक्टर इधर हो रहा है, तो इसके बीच एंगल फिर से 180 हो गया, ठीक है। तो मेरा एफ एल, तो ये मेरा क्या बन गया -1 बन गया, तो -1 आगे आ गया यहाँ पे, ठीक है, और माइनस फ्रिक्शन की जगह पे मैंने क्या रख दिया म्यू एम जी कॉस थीटा, और एल को मैंने एज इट इज रखा है यहाँ पे, तो ये बन गया मेरा वर्क डन बाई 2। हाँ, तो ये देखो फ्रिक्शन के वजह से अभी यहाँ पे जो टोटल वर्क डन हो रहा है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे, वर्क W1 प्लस W2, तो W1 प्लस W2 करेंगे तो ये देखो सेम चीज़ है, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एल माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एल, तो एल को आगे कर लिया मैंने, -2 म्यू एल एम जी कॉस थीटा हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। मैंने सेम चीज़ यहाँ पे रखा है। देखो अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे किया, देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मैंने यहाँ रखा, हाँ, वर्क डन बाय अब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम एंड फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं तो v के जगह पे फाइनल वेलोसिटी डालेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या था, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे वो v/2 वेलोसिटी से आ रहा था, बोला था ना, इट कम्स बैक इट्स इनिशियल पोजीशन विद दिस वेलोसिटी v0/2, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी v0/2 है, ठीक है, और इनिशियल हमारा v दे रखा है इसने, ठीक है, इनिशियल हमारा v है, v0 है। तो चलो हमने यहाँ पे रखा v0/2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0 का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो इसको मैंने ओपन करा तो मेरा ये बना, और इसको भी मैंने ये, अभी देखना इसका एलसीएम, एलसीएम पता है ना, आप डायरेक्ट कर लो यहाँ पे, लेकिन या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 8 × 2, जो भी नीचे रहता है सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो नीचे ऐसे, ठीक है, 8 × 2। अभी देखो जब यहाँ पे मैं, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे भी 8 है, क्या नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर जो है क्या नहीं है 2 नहीं है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वो देखो यहाँ पे 8 और 2 में से 2 नहीं है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो ये 2 है यहाँ पे 2 है, लेकिन 8 और 2 में से 2 तो है मेरे पास, लेकिन क्या नहीं है 8 नहीं है, तो 8 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बस हो गया। ये शॉर्टकट ऐसा है, बाकी वो ऐसे वाले भी कर सकते हो कि 8 और 4 का एलसीएम लो, ठीक है, बट एलसीएम क्या लेना, ऐसे कर लो डायरेक्ट, ठीक है, सबको नीचे लिख के देख लो, क्या नहीं है उसको इधर लिख देना, जो है उसको मत लिखो। अभी देखो बस हमने सॉल्व किया, यहाँ पे ये 16 हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2m v0 का स्क्वायर -8, तो -8 में से 2 चला जाएगा तो -6 बचेगा ना, माइनस ये माइनस, और इधर का एक जो माइनस ये आ रहा था ये माइनस कैंसिल, m कैंसिल, यहाँ से m कैंसिल, तो मेरे पास 2 म्यू एल जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 v0 स्क्वायर अपॉन 8 आ गया,
ठीक है। अभी देखो यहाँ तक जो मैं पहुंचा तो इसका मतलब मुझे म्यू के मैं नज़दीक पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी देखो, अभी मुझे बस अगर ये वी नॉट का मान किसी तरह पता चल जाए तो इस जगह पे रख करके मैं पूरा सॉल्व करके म्यू का मान निकाल सकता हूँ, और म्यू का मान मैं वहाँ वहाँ पे जाके रख दूंगा। देखो म्यू का मान मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा। देखो यहाँ पे अगर रख दूंगा म्यू का मान तो मुझे आई का वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा ना, बिल्कुल। तो इसीलिए अभी वी नॉट पे फोकस करना है, वी नॉट कैसे मिलेगा मुझे। तो देखो वी नॉट कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो वी नॉट फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अभी देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने जीरो यहाँ पे क्यों लिया, देखो जब ये बॉल, जब ये जो है यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से स्टार्ट करेगा और फाइनली जब ये पहुँच जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, उसके बाद वो पीछे आना स्टार्ट होगा। लेकिन जब वो रुकेगा ना, जब वहाँ पे स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। हाँ, यहाँ से गेंद यहाँ जाएगी ऊपर ऐसे, फिर कुछ टाइम के लिए तो वो डेफिनेटली वहाँ पे रुकेगी ना, उसके बाद वो फिर नीचे आएगी, ठीक है। तो जब ये रुका वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, तो अभी देखो, तो इस पे यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो मैंने जीरो डाल दी। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वी नॉट से स्क्वायर स्टार्ट किया था, तो वी नॉट का रखा, स्क्वायर कर दिया। अब टू एज इट इज रखा। देखो अभी ए मुझे नहीं पता ना, ए नहीं पता, लेकिन एस मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है इसकी, एल दूरी है, तो इसके जगह पे मैंने एल रख दिया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये एक्सेलरेशन देखेंगे कैसे आया, देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं फंडा। हाँ देखो, हमें पता है, क्या पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, होता है। हम्म। अभी जब ये हमारा नीचे से ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जा रहा था इसका मतलब वहाँ पे कुछ तो फोर्स लग रहा था ऊपर, और हमारा नीचे भी फोर्स लग रहा था। देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, हाँ ये जब ऐसे है ना, देखो जब हमारा ये ऐसे जा रहा है ऊपर, तो मुझे नहीं पता क्या फोर्स है, मैंने मान लिया कि कुछ तो फोर्स होगा एफ। अभी ये मुझे पता है लेकिन कि नीचे जो फोर्स लग रहा है ना, वो क्या क्या लग रहा है, एक तो एम जी साइन थीटा लग रहा है, और एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स। ऊपर का मैंने मान लिया कि कोई तो फोर्स होगा, लेकिन नीचे तो मुझे पता है, ठीक है। अभी देखो, अभी अब ये ऊपर तो जा रहा है ना, जा रहा है ऊपर, मैंने मान लिया ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे ए निकालना है, तो मुझे मानना पड़ेगा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या होता है, ऊपर जा रहा है मतलब ये फोर्स ज़्यादा है ना, तभी तो ऊपर जा रहा है ना। तो एफ मैक्स माइनस मिनिमम करते हैं ना, बिग माइनस स्मॉल, तो एफ माइनस क्या हो गया, एम जी साइन थीटा, ये फोर्स, ठीक है। हाँ, अभी मैं इसको इधर रखता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स को हम ऐड कर देंगे और एक साथ माइनस कर दिया ना हमने, देखो एक साथ माइनस कर दिया ब्रैकेट में, प्लस अब फ्रिक्शनल फोर्स का मान क्या होता है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, और म्यू को एज इट इज रखो, एन की जगह पे क्या रखेंगे, एम जी कॉस थीटा, देखो है ना, एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा हमने रख दिया। तो देखो ये पूरा और इक्वल टू जीरो, हाँ इक्वल टू जीरो। अभी इक्वल टू जीरो मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पे एफ माइनस म्यू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो क्यों किया हमने, हाँ देखो इक्वल टू जीरो मैंने इसलिए किया क्योंकि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था ना, तो उस टाइम ये रुक गया था ना यहाँ पे, देखो जब ये मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया था ये। v इक्वल टू जीरो हमने लिखा ना इस फॉर्मूले में, देखो यहाँ पे हमने v इक्वल टू जीरो डाला है ना, तो मतलब ये फाइनली रुक चुका है, ठीक है, उस टाइम वो पूरा स्टॉप है। तो हमने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक को पूरा स्टॉप कर दिया, ठीक है। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हमने जीरो कर दिया। अभी ये माइनस है, तो f इज इक्वल टू इस पूरे पार्ट को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये पूरा पार्ट प्लस में हो गया। और f की जगह पे अभी हमने क्या रख दिया, m इंटू ए रख दिया, देखो m इंटू ए, और इसमें से m को मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ भी एक m है और यहाँ भी एक m है, तो m हमने कॉमन कर लिया, ये ब्रैकेट इधर आ गई, ठीक है, और ये इसके अंदर रह गया, और m यहाँ से ये m और ये m कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, a आ गया। अभी देखो ये a जो है हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे जो a है ना, ये वाली पार्ट, ये हमारी क्या होगी पता है, हाँ ये हमारा प्लस में है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। कैसे, देखो क्यों ऐसा माइनस में आ रहा है, देखो मैं बताता हूँ।
बहुत एकदम सिंपल सा लॉजिक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्लॉक, ये जा तो ऊपर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, नीचे तरफ। हाँ, मेरा जो फोर्स लग रहा है जी साइन थीटा, हाँ एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा, ये सब जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है और एक्सेलरेशन मेरा ऊपर हो रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब ये धीरे 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 स्लो हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेशन इसका इधर हो रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव में है, ठीक है। अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ये इधर ही जा रहा है, हाँ, और इधर ही फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव हो गया इधर, तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब धीरे 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 वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी में क्या होता है, हाँ, गाड़ी जो होती है उसमें क्या होता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं, हाँ, तो गाड़ी धीरे 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 रुक जाती है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, स्टॉप हो गया, कुछ दूर में जाके ये रुक जाता है। तो गाड़ी में जो ब्रेक लगाते हैं ना, वो क्या हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन, उसी को बोलते हैं। धीरे 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 वो कम कर देता है स्पीड को, ठीक है। तो देखो ब्लॉक में भी क्या होगा, जब यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा जाएगा, यहाँ पे आकर के रुक गया ना, हाँ, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है ऑब्वियस सी बात है रुका, इसका मतलब पहले स्पीड में था और बाद में ही जाके रुक गया, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस, ठीक समझ रहे हो। गाड़ी चल रही थी, हमने ब्रेक लगाया, कुछ टाइम के बाद ये गाड़ी रुक गई, इसका मतलब कि जो भी एक्सेलरेशन लग रहा था वो नेगेटिव लग रहा था, मतलब मैं ब्रेक लगा के उसको धीरे धीरे स्लो कर रहा था, समझ रहे हो, उसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये बाद में जाके रुक गया, इसका मतलब जो भी एक्सेलरेशन लगा होगा वो नेगेटिव ही था, ठीक है। फोर्स और एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्शन अपोजिट रहा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। कहाँ पे था मैं, हाँ, यस, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव डालना है एक, ठीक है। इसके जगह पे हमने यहाँ पे देखो मैंने एक नेगेटिव डाल दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस जो लिखा है यहाँ पे माइनस ही होगा एक्चुअली, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे नेगेटिव होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो रहा है, हमारा एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि मूव ये इधर कर रहा है ना, तो इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन मान के चलेंगे, ठीक है। हाँ, जिधर मूव हो रहा है उधर पॉजिटिव, और ये क्या हो रहा है, फोर्स अपोजिट साइड में लग रहा है, तो नेगेटिव हो गया, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। तो हमने देखो नेगेटिव यहाँ पे डाला, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव डाला ना, अच्छा यहाँ पे, हाँ, ये नेगेटिव हो गया, हाँ, तो ये नेगेटिव हो गया, तो वी स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या होगा, वो माइनस वी स्क्वायर माइनस होगा ना, एक माइनस इधर भी आएगा, हाँ, और एक माइनस इधर ऑलरेडी था मेरा, तो ये माइनस था, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो वी स्क्वायर का मान क्या हो गया, प्लस में पूरा 2l इतना बड़ा हो गया, ठीक है, ये पूरा, हाँ, अब इस वी स्क्वायर का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ जाके रख देंगे, देखो, है ना। तो देखो 2 म्यू सब चीज़ एज इट इज़ मैंने लिखा, 3/8 भी मैंने एज इट इज़ लिखा, 2 लिखा, एल देखो वी इज नॉट स्क्वायर का डायरेक्ट मान, वी नॉट स्क्वायर कहाँ निकला था मेरा, ये वी नॉट स्क्वायर का डायरेक्ट ये जो पूरा वैल्यू निकला है मुझे, ये पूरा वहाँ पे जाके रख दूंगा मैं, देखो मैंने पूरा रख दिया, ठीक है। 2l जी मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, ये जी हमने कॉमन ले लिया, जी कॉमन ले लिया, यहाँ पे जी इस तरफ का एल 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 टू 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 सब कटा दे जो कटने वाला था, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन। अभी देखो ये कॉस थीटा को मैंने क्या क्या डिवाइड कर दिया इधर, तो ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा बन गया, हाँ, ये 3 है मेरा बाहर है 3, और ये 8 जो था ना, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो 8 म्यू बन गया, ठीक है, और 3 ये मेरा बाहर है तो बाहर ही रखेंगे। अब ये साइन कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा बन गया, और म्यू इंटू कॉस थीटा बटा कॉस, ये तो 1 बन गया, खत्म होकर के। अब ये क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। अब इस 3 म्यू को हमने इधर किया तो माइनस किया तो 5 म्यू बन गया, 8 म्यू माइनस 3 म्यू 5 म्यू, टेन थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा था मैंने, टेन 30 का मान रख दिया, म्यू इज इक्वल टू 3/5 और टेन 30 का मान 1/√3 होता है। अब फिर 1/√3 इसका रेशनलाइज मैंने किया है, कैसे किया है देखो, 3/5 था मल्टीप्लाई 1/√3, अब इसको रेशनलाइज करना होता है तो मतलब √3 से ऊपर भी एक मल्टीप्लाई करो, एक नीचे भी मल्टीप्लाई करो। अब देखो √3 क्या हो गया, √9, तो ऊपर में क्या बनेगा 3√3 डिवाइड मल्टी 5, और √3 क्या हो गया √9, और √9 का मान क्या होता है 3 होता है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, क्या बच गया √3/5 बच गया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है देखो √3/5, और ये क्या था मेरा, ये मेरा क्या है म्यू है, ये क्या है मेरा म्यू है। और मैंने क्या बोला था शुरू में, म्यू इक्वल टू क्या होता है I/1000, ठीक है। और म्यू के जगह पे हमने बस रख दिया आकर के, देखो म्यू के जगह पे हमने यहाँ पे ये जो म्यू था इसी के जगह हमने क्या रख दिया √5/3, ठीक है। देखो म्यू की जगह पे हमने √5/3 रख दिया और उसको कंपेयर करा दिया I/1000 के साथ,
तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आई इक्वल टू 1000 इधर कर दो और इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो लगभग वो 346 आएगा, ठीक है। 346, तो ये भी याद रख लो कि रूट टू का मान 1.41 होता है, रूट थ्री का मान 1.71 होता है, क्योंकि जेई मेंस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो अपने से याद रख करके वो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, पेन से। तो याद रख लो इसको, रूट थ्री 1.73 और रूट टू का मान 1.41। ओके, दैट्स इट। तो 346 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये 30 मिनट्स लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट अगर अभी भी कुछ भी डाउट है इसमें, ठीक है, तो मैं पहले रिकमेंड करूँगा कि इसे अगर कहीं पे भी डाउट है तो उस पॉइंट पे थोड़ा पीछे स्किप करके अच्छे से 2 बार 3 बार देखो, ठीक है, क्लियर करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, ये तो काफ़ी लंबा हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, चलो, ओके, थैंक्स।